अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान 2026 बिल्कुल करीब है और इसके साथ ही ये मौका भी कि हम ईमान से जुड़े बहुत गहरे वादे पर गौर करें। एक ऐसा वादा जो हमें बताता है कि जिस चीज़ की हम हिफाजत करते हैं ना, वही एक दिन हमारी हिफाजत करती है। और ये सब शुरू होता है इस हदीस मुबारका से। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये एक इल्हामी यकीन दहानी है कि अगर हम अपने ईमान की कद्र करें, इसे संभाल कर रखें, तो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर यही ईमान हमारी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। और यहीं पर आकर असल सवाल पैदा होता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिजिटल भरम है, फितने हैं, मसनूई हकीकतें हैं, वहां ये रूहानी हिफाजत आखिर दिखती कैसी है? ये वादा अमली तौर पर पूरा होता कैसे है? चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। इस वादे की हकीकत को समझने के लिए ना, हमें पहले ये समझना होगा कि ईमान सिर्फ एक एहसास या अकीदे का नाम नहीं है। नहीं, इसकी एक बाकायदा साख्त है, एक ठोस शक्ल है। इस पूरी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक लम्हे के लिए ईमान को एक बहुत ही अहम कानूनी दस्तावेज की तरह देखें। सोचें कि यह हमारी जिंदगी की सबसे कीमती दस्तावेज है, जैसे कोई वसीयत या कोई अहदनामा। तो चलें अब इस मरकजी ख्याल को थोड़ा और खोलते हैं। देखें, जिस तरह एक कानूनी मुआहदे के कुछ लाजमी हिस्से होते हैं जो उसे मुस्तनिद बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ईमान के भी वो सतून हैं जो उसे मजबूती और हकीकत देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मुवाजना है। देखें, एक कानूनी दस्तावेज का एक उन्वान होता है, उसकी तस्दीक के लिए गवाह होते हैं और फिर उसका एक हतमी नतीजा होता है। इसी तरह ईमान का आगाज़ ज़बान से इकरार है, फिर उसे सच्चा साबित करने के लिए एक संध यानी सबूत चाहिए, और आखिर में इसका एक अंजाम है। मतलब दोनों में हर चीज़ का हिसाब होता है। और यहीं से बात आती है सबूत की। आज के दौर में यह समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है मुस्तनद दस्तावेज, जिसकी कानूनी हैसियत इसलिए है कि उसके पीछे गवाहों की एक पूरी जंजीर होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक मसनूई ज़हानत यानी एआई से बनी तस्वीर को देखें। उसका कोई गवाह नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई सनद नहीं, वो तो बस पिक्सेल्स का एक मजमूआ है जिसे कोई भी कभी भी चैलेंज कर सकता है। तो फिर ये सब सोचकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि अगर सबूत इतना ही ज़रूरी है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका का वो कौन सा मुस्तनद, जिंदा और नाकाबिले तरदीद सबूत है जो 1400 साल बाद भी हमारे पास मौजूद है? इसका जवाब किसी तस्वीर या मुजस्समे में नहीं मिलता। नहीं, इसका जवाब एक ऐसी चीज़ में है जो कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक, गहरी और ताकतवर है, और वो जवाब है हदीस। ज़रा सोचिए इस बात पर। काबा की तस्वीर हैं, मस्जिद नबवी की तस्वीर हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुसद्दिक़ा तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह की एक गहरी हिकमत पोशीदा है। मकसद ये था कि पहचान किसी जामद तस्वीर से ना हो, बल्कि एक जिंदा गवाही से हो। तो फ़र्क ये है, एक तस्वीर तो वक्त के साथ साकिन हो जाती है, लेकिन हदीस एक जिंदा सबूत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, आपके अमाल और आपकी खामोश मंजूरी का एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। और सबसे बढ़कर इसे रावियों की एक ऐसी काबिले तस्दीक जंजीर यानी सनद के जरिए हम तक पहुंचाया गया है, जो इसे क़यामत तक के लिए एक नाकाबिले तरदीद गवाही बना देती है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे ईमान का मुआहदा क्या है और उसका सबूत क्या है। अब सवाल यह है कि हम उस मुआहदे की हिफाजत के लिए खुद को तैयार कैसे करें। इसी तैयारी का मैदान है रमज़ान। रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। अरे, इसके तो नाम के अंदर ही इसकी असल रूह छुपी है। रम्ज़ का मतलब है सूरज की शदीद गर्मी से पत्थर का तप जाना। बिल्कुल इसी तरह ये महीना हमारे नफ्स को ख्वाहिशात की भट्टी में तपाकर पाक करता है। और ये तरबियत होती कैसे है? ये इस स्लाइड पर बहुत खूबसूरती से वाज़ेह है। रोज़ा सिर्फ परहेज नहीं, ये एक शऊरी इंतखाब है। ये जानबूझकर अपनी ख्वाहिशात पर अल्लाह के हुक्म को फ़ौक़ियत देना है। ये वो रूहानी वर्जिश है जो हमारे इरादों को इतना मजबूत करती है कि हम अपने ईमान की हिफाजत के काबिल हो जाएं। और जब नफ्स रमज़ान की इस भट्टी में तपता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? एक हीरे जैसा किरदार। याद रखिए, हीरा भी शदीद दबाव और हरारत के नतीजे में ही बनता है। ठीक उसी तरह एक मजबूत किरदार भी रमज़ान की तरबियत से निखरता है। और इस हीरे जैसे किरदार की 3 सबसे चमकदार पहचान हैं। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं, बल्कि वो अमली इक़दाम हैं जो जाहिर करते हैं कि तरबियत कामयाब हुई है। ये मनफी रवैयों का जवाब गैर मामूली मुस्बत आमाल से देना सिखाता है। तो अब तमाम नुकात को जोड़ते हैं और अपने बिल्कुल शुरू वाले सवाल पर वापस आते हैं। जब हम रमज़ान में खुद को तरबियत देते हैं
اور حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، تو وہ وعدہ آخر پورا کیسے ہوتا ہے؟ اور جواب یہ ہے، یہ حفاظت کوئی جادوئی چیز نہیں جو اچانک مل جائے، یہ ہمارے اپنے عمل کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ جب ہم روزے، صبر اور عبادت کے ذریعے اپنے ایمان کے معاہدے کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہی ایمان ایک زندہ قوت بن کر ہماری حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اور یہ حفاظت کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہمیں آج کے دور کے جھوٹے نظریات اور فریب سے بچاتی ہے، یہ ہمیں زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری گواہی بن کر کھڑی ہوگی۔ تو اگر اس ساری گفتگو کو 3 جملوں میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہیں: ایمان ہماری سب سے قیمتی قانونی دستاویز ہے، حدیث اس دستاویز کا ناقابل تردید ثبوت ہے، اور رمضان وہ سالانہ تربیتی کیمپ ہے جو ہمیں اس دستاویز کی پاسداری کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ہم اس بات کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی سب سے قیمتی ملکیت یعنی اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب صرف یہی ہماری حفاظت کرے گی۔